ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू चैनल। एनडीए की नोटिफिकेशन 2024 आ चुका है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लास 12th के पास स्टूडेंट्स के लिए, जो भी साइंस साइड से हैं, मैथ साइड से हैं पर्टिकुलरली। आपके लिए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यू कैन से ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू वर्क विथ डिफेंस सर्विसेज इन इंडिया, राइट। और अगर आप 12th अपियरिंग हैं तो भी आप दे सकते हैं, और 12th पास हैं तो भी आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को। और मुझे लगता है कि एनडीए जैसा पेपर, अगर एक बार आप पीसीएम साइड से हैं और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो वाई नॉट टू ट्राई इट, वाई नॉट टू ट्राई इट। यंग एज में अगर आपको डिफेंस सर्विसेज अलॉट हो जाती है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर पेपर की तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे वैकेंसीज़ पे, एलिजिबिलिटी पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे, सिलेबस पे, एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पेपर। तो वैकेंसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर वैकेंसीज़ अगर ज़्यादा होती हैं, वैकेंसीज़ आर लार्ज, तो हमारे लिए जो चांस होता है, वो चांसेस बढ़ने के, सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अपर एज लिमिट है यहाँ पे 21 ईयर्स तक की। तो अपर एज लिमिट जो है दैट इज़ 21 के ऊपर वाले लोग एनडीए इसका पेपर नहीं लिख सकते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को भी यहाँ पे देखेंगे। लास्ट डेट टू फिल दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ध्यान से लिखेगा 9 जनवरी। तो 9 जनवरी के पहले जाके प्लीज़ आप एग्ज़ाम फॉर्म को यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया हुआ है। मूविंग टू द फर्दर पार्ट, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो बर्थडे है वो 2 जुलाई 2005 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 2008 के बाद के आप नहीं होने चाहिए, यानी दिस इज़ 18 to 21 ईयर्स, ओके। ये पर्टिकुलर एज लिमिट है। और उसके लिए आपको स्कूल का सर्टिफिकेट जो है, पर्टिकुलरली क्लास 10th का या क्लास 12th का सर्टिफिकेट है, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, या यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन में, तो वो वैलिड होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। आर्मी विंग के लिए अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी आर्मी के लिए मैथ्स या पीसीएम का होना ज़रूरी नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स वाले बच्चे भी आर्मी में ट्राई कर सकते हैं। और एयरफोर्स और नेवल विंग्स में अगर आपको जाना है for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy, तो 12th pass with physics, chemistry and mathematics of the 10+2 is important, right? जो appear कर रहे हैं 12th class में under 10+2 pattern can also apply for this particular examination. So army is one area where non-science students can enter, but navy और air force में जाने के लिए PCM होना class 12th में ज़रूरी होता है। उसके बाद वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की वैकेंसी इस बार जो निकली है 208 है, और इस देखिए 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। और वैसे भी फीमेल कैंडिडेट्स बहुत कम होती हैं जो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लिखती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि आपको नेशनल सर्विस में पार्टिसिपेट करना है, तो महिलाएं प्लीज़ आगे आएँ और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को भरें। नेवी में 42 वैकेंसीज़ हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग 92, ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 और नॉन टेक में 10। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 120 के करीब करीब तो वैकेंसीज़, 130 वैकेंसीज़ तो आपकी एयरफोर्स में है, नेवी में 42 हैं, राइट। और नेवल एकेडमी यानी एंट्री स्कीम में नेवल एकेडमी में बात करें तो डिफेंस और नेवल एकेडमी दोनों लगे, उसमें 30 वैकेंसीज़ हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ इस बार निकली हैं। वैकेंसीज़ आर ह्यूज एंड डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ट्राई करना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम इनका पैटर्न है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फेस, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जो आर्मी वाले लोग हैं उनका मैथ्स का जो स्कोर होता है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मैथ्स का स्कोर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल आपके पास 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 300 और आप देख सकते हैं 600, ठीक है। तो टोटल 900 का होगा। इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट बी मटेरियल विल बी बाइलिंगुअली एज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मैथ्स में अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2 and 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दीज आर द main chapter areas that are going to be asked. General ability test is
क्वाइट वाइड 600 मार्क्स का होता है क्योंकि ये, तो आपको दिखाई देगा कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, पार्ट ए है और पार्ट बी है। दोनों ही कंपोनेंट आपके लिए कंपलसरी होता है, आप चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ये सब रहता है। पार्ट बी में जनरल नॉलेज की बात करें तो जिसमें सोशल साइंस पूछी जाती है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है और करंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस पूछी जाती है, राइट। फिर उसमें आपके जो पार्ट बी है उसमें कई सेगमेंट्स होंगे, जिसमें ए में फिजिक्स होगा, बी केमिस्ट्री होगा, सी जनरल साइंस होगा, डी हिस्ट्री होगा, फ्रीडम मूवमेंट्स होगा, ई ज्योग्राफी होगा, करंट इवेंट्स होगा। यानी कि आपको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, सबसे ज़रूरी होता है उसमें ज्योग्राफी, फिर होता है हिस्ट्री। तो ये दोनों चीज़ें तो पता होनी चाहिए। साथ में पॉलिटी, इको दैट इज़ इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये 3 सेगमेंट एक साथ चलता है, राइट। उसके बाद तीसरा आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब वेटेज की बात करें तो फिजिक्स अगेन आपको दिखाई देगा, विल बी होल्डिंग अराउंड 25% वेटेज। अगर आप इसमें फिर केमिस्ट्री की बात करें तो 15%, जनरल साइंस की बात करें आप तो 10%, हिस्ट्री की बात करें तो 20% वेटेज है, और ज्योग्राफी की बात करें तो 20% वेटेज है, और अगर आप करंट इवेंट्स की बात करें तो 10% वेटेज है। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिज़िक्स का है, ज्योग्राफी का है और आपको हिस्ट्री का है, सबसे ज़्यादा वेटेज। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि अच्छा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। जनरल साइंस क्लास 10 तक की होती है, तो वो ऑब्वियसली अगर जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो क्लास 10 तक की जनरल साइंस को पढ़ेगा तो उसके स्कोर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी। डेफिनेटली इसको भर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सस्ता सा फॉर्म होता है, और अपने भारत की सेवा में उत्तीर्ण तरीके से आगे आने का प्रयास करें। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।